हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन से आंसर्स होते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन यूके प्री कैस इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं और इनका इनके 4-5 क्वेश्चंस मेन हैं, वो तकरीबन हर इंटरव्यूअर सेम पूछ रहा है। तो ये इंटरव्यू से पहले जो आपने करना ये है कि आपका रूम जहाँ पे आप दे रहे हो आपका रूम क्लियर हो, क्योंकि ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपका रूम क्लियर हो, कोई भी ना हो। और दूसरा, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड 100% ओके हो, क्योंकि अगर बीच में इंटरव्यू में इंटरप्ट हो जाता है तो वो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपसे दोबारा इंटरव्यू की डेट देंगे या वो आपका फिर से कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आपसे पहले इंट्रो लेंगे। उसके बाद आपसे आपसे छोटे क्वेश्चन करेंगे कि आप पहले अपने यूके आए हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके कोई एनी डिपेंडेंट्स, तो अगर आपके हैं ठीक है, अगर आपके नहीं हैं तो नो। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप यूके में क्यों आना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं कि यूके में मल्टी कल्चरल हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे 4 आउट ऑफ 10 यहाँ पे टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके में ही हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं जो मेन पॉइंट है कि यूके में एजुकेशन की ड्यूरेशन वो ये यहाँ पे शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़। ठीक है, ये आप आंसर जो आपसे कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछें कि आप यूके क्यों आ रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं जा रहे, तो आप वहाँ भी आप यही दे सकते हैं कि यूके में एजुकेशन बैचलर्स है यहाँ पे 3 इयर्स का, मास्टर है अपना 1 ईयर का, और अदर कंट्रीज़ में बैचलर 4 साल का और मास्टर भी और मास्टर अब 2 साल का। ये आपका यूके में आपके पैसों को सेव करता है और आपका जो टाइम है वो भी सेव होता है, इसलिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया है, तो आपको अपने कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो कि मैंने ये कोर्स मैंने चूज़ किया है। उसके जो मॉड्यूल्स हैं उसकी भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि मैंने पहले पहले साल में ये पढ़ना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद भी आपसे अगर वो इंटरव्यू थोड़ा सख्त है तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से आपका फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है। तो फेवरेट मॉड्यूल में आप आंसर देंगे। आप एक ना उसमें से जो अपने सब्जेक्ट सर्च कर लेंगे, उसको आप बताएंगे कि मेरा ये फेवरेट है। ठीक है, उसमें आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देंगे। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन है। और पाकिस्तान में बेसिकली मोस्टली जो होते हैं स्पॉन्सर वो या आपके फादर होते हैं या आपकी फैमिली होती है। तो आप अपने अपने फादर का बताएंगे या फैमिली का बताएंगे, आप उनका बताएंगे कि उनका ये अपनी बिजनेस है। उसके बाद वो आपसे पूछ लेंगे कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे क्या आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपकी कॉस्ट आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस फीस, तो आपने ये पूरी प्लस करके उनको बतानी कि मेरी ये कॉस्ट ये आएगी और मेरे जो फादर ने या फैमिली ने इतने पैसे मेरे लिए ना एलोकेट किए हुए हैं और वो मुझे देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है। तो वो जो अब लंदन में है 1 साल की वो 12,006 पाउंड है, और यहाँ लंदन से बाहर थोड़ा सा कम है। तो मैं आपको लंदन की बता के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप उसको कैसे बताएंगे। और आप लंदन से बाहर ज़रा गूगल में सर्च करिएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगी कि वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है। तो 12,006 पाउंड को यहाँ पे जो अपना ईयर कंसिडर होता है वो 9 मंथ्स का होता है। तो 12,006 पाउंड को अगर आप 9 में डिवाइड करेंगे तो वो बनता है पर मंथ, वो बनता है 1334। तो इसको आप अपना ऐसे बताएंगे कि मेरी 800 से 900 पाउंड अकोमोडेशन कॉस्ट आएगी, और मेरा 200 से 300 मेरा फूड कॉस्ट आएगी। उसके बाद मेरा 100 मेरी अब ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगी, और 50 पाउंड या 100 पाउंड जो है वो मेरी अपनी पॉकेट मनी या अपनी यूटिलिटीज बिल। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है
कि आप अपने कोर्स करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, आप क्या प्रेफरिंग, आपकी क्या क्या करना चाहेंगे। फिर आप उनको बताएंगे कि मैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने कंट्री में वापसी जाऊंगा, तो मेरे लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं ये अवेल करूंगा और ये मुझे अपना मिल जाएंगी। उसके बाद जो अपना मेन क्वेश्चन होता है वो आपसे आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन के बारे में होता है कि आपने क्या क्या एजुकेशन की है। तो आप उसको सारा एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, और ये मेरी एजुकेशन है। जो अगर आपने बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आप अपना वो इंटरमीडिएट बताएंगे कि मेरे अपना ये अपना मेरे अब सब्जेक्ट थे, उसमें मेरे अपने ये मार्क्स आए हैं। तो आप बता रहे हैं कि भाई मेरे टोटल ये मार्क्स थे और आए मेरे इतने हैं। ऐसी मास्टर के भी अपने जो बैचलर्स के बारे में आप अपना बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जॉब एक्सपीरियंस आप अगर आपने की हुई है तो ठीक है, अगर आपने नहीं की हुई तो वो ये आपका ज़रूरी नहीं है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कैंपस कहाँ पे है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका कैंपस कहाँ पे है, उसके पास कौन कौन से मेन एरियाज़ हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है। तो वो आपने अपने गूगल पे सर्च कर लेनी है हॉस्टल वगैरह, या जो भी उसके नियर हो, तो आपने सर्च करके उनको बताना है कि मैंने अपना ये हॉस्टल देखा है, ठीक है, इसकी अपना ये कॉस्ट आ रही है, और ये मेरे कैंपस से 5 मिनट की वॉक या 10 मिनट की वॉक या 5 मिनट बाय बस ट्रेन, तो मुझे ये इतना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए और आप उसको इसका आंसर आप उसको दे सके। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने अपनी जो जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ है वो आपने क्यों चूज़ की। इसके अलावा आपने अदर भी की थी आपने सर्च, तो उसमें आप बता सकते हैं। आपने कोई भी 2 अपनी यूनिवर्सिटीज़ लेके जिन जो आपने सर्च की होंगी, आपने कहना है कि मैंने ये वाली सर्च की थी, इनके ये तो मॉड्यूल्स है, लेकिन मैंने ये इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें एडवांस मॉड्यूल्स है, या ये थोड़ा सा अपना ये थोड़े से अपग्रेडेड थे, या मैं इनको अपना पढ़ना चाह रहा था एज कम्पेयर टू दिस। वो दूसरी जो आपने सर्च की होंगी उनका आपका फ़ीस का भी आपको आइडिया होना चाहिए, और जो आपकी अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उसकी भी आपको फ़ीस का पूरा आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी इतनी इतनी फ़ीस है और मैंने ये अपना फ़ीस देनी है। उसके बाद वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे कोई आपके साथ डिपेंडेंट तो नहीं आ रहा, तो आपने अगर आप आ रहा ठीक है, तो नहीं। तो ये बेसिक से ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आपको यूके आने से पहले जो आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए इनके आंसर्स। इनको आपने अच्छे से आपने तैयार कर लेने हैं। ये आपको गूगल से भी आप थोड़ी इस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आंसर। शुक्रिया।